नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रोज़ की तरह आज हम लोग फिर सुबह 7:30 बजे एक और नए पेपर का हिंदी के 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो आज का पेपर है ये है 30 नवंबर 2021 के पहली शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम लोग 25 क्वेश्चन हिंदी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो एसएससी होती है वो सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देती है। अगर आप लोग को ये लगे कि हाँ, इस वीडियो से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्यों? क्योंकि एसएससी जो होती है उसके पास कईयों शिफ्ट होते हैं और वो क्वेश्चन रिपीट करती है। आइए हिंदी के सेशन की शुरुआत करते हैं। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है आँखों में सरसों फूलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आँखों में सरसों फूलना यानी विवेकहीन होना या विवेक ना होना। आँखों में सरसों फूलना, उसके अंदर कोई भी आदर्श ना हो या कोई भी विवेक ना हो या विवेकहीन होना होता है आँखों में सरसों फूलना। देखो, आदर भाव घट जाना, इसका अर्थ होता है ना गुस्से में आंखें लाल होना, होगा नहीं। धोखा देना होगा नहीं, यानी विवेक ना होना, आंखों में सरसों फूलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने मुझे क्या की? तो राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, यानी क्या की? समर्पित की। यहाँ पे समर्पण होगा नहीं, क्योंकि राम ने पुस्तक समर्पण की नहीं, समर्पण किया हो जाता और फिर वितरित किया हो जाता। अगर प्राप्त किया, केवल जो की है वो केवल स्त्रीलिंग है और वहाँ पे केवल समर्पित ही होगा। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करने जिसमें कोई त्रुटि ना हो। आइए हम लोग वाक्य देखते हैं, उसमें खंड दिए गए हैं, जिस खंड में होगा वही खंड हमको केवल लिखना है। तो इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, यानी इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, यानी एक ही वाक्यखंड में हमको त्रुटि मिल गई। क्यों? क्योंकि इस बात को हो जाएगा, के नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस बात को कहने में कोई संकोच या किसी को संकोच ना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके निधन से देश की अपूर्ण क्षति हुई। अपूर्ण क्षति हुई किस भाग में त्रुटि है? तो क्षति हुई है, यानी अपूर्ण क्षति हुई। देखो, क्षति हुई या फिर हुई है, यहाँ पे है बिल्कुल नहीं होगा। अपूर्ण ये क्षति हुई, नुकसान हुआ, बस केवल यहाँ पे हुई तक होगा, है नहीं होगा, इसलिए इस भाग में त्रुटि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का ही था। क्या था? जो विफलता का जो कारण था वो अध्ययन पद्धति का ही दोष था। क्यों? क्योंकि विफलता आदमी को तभी मिलती है तब उसको जानकारी नहीं होती है, या उसको किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं होता है, या उसके बारे में उसे फुल जानकारी नहीं होती है, तभी ही उसको उस क्षेत्र में विफलता मिलती है। अगर वो आदर्श से उसे हर चीज़ का ज्ञान है तो फिर उसको विफलता मिल ही नहीं सकती, इसलिए आदर्श होगा नहीं। देखो, विस्तार से यहाँ पे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, समुचित से भी कोई नाता नहीं है। यहाँ पे होगा विफलता है, यानी विफलता हमको नकारात्मक दृष्टि में लेके जाता है, तो फिर जो दोष है वो भी हमको नकारात्मक दृष्टि में लेके जाता है। दोष है, इसके अंदर कमियां हैं, तो विफलता कब होती है? जब इसके अंदर कमियां कोई होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजनों पर श्रद्धा करो, यानी गुरुजनों पर श्रद्धा तुमको थोड़ी करना। अगर कोई गुरुजन है, तुम्हारा गुरु है, तो उसका शिष्य थोड़ी उस पर श्रद्धा करेगा, कृपा करेगा। ऐसे कहाँ है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, यानी गुरुजनों पर क्या करो? गुरुजनों पर विश्वास रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो कि हाँ, अगर इनकी हम छत्र छाया में हैं तो आगे उन्नति करेंगे, आगे उन्नति के विकास के रास्ते खुल जाएंगे। ये होता है गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ना कि गुरुजनों पर श्रद्धा करो। कोई शिष्य जो होता है वो कभी कोई गुरुजनों पर थोड़ी कोई श्रद्धा रखता है, श्रद्धा करता है, श्रद्धा उस पर विश्वास रखता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का प्रवेश। जो प्रवेश का विलोम क्या होगा? तो प्रवेश मतलब कहीं पहुंचना या अंदर जाना या प्रवेश करना, तो उसका होता है निकास यानी बाहर निकल जाना। प्रवेश द्वार यानी जहाँ से हम लोग एंट्री मारते हैं, निकास द्वार जहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, तो प्रवेश का ही विलोम है निकास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस की स्थिति होना। सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस की स्थिति होना, तुरंत भाग जाना। इसका हो जाएगा 9-2-11 होना, तुरंत भाग जाना, 9-2-11 होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित शब्द से वर्तनी शब्द वाला कौन सा है? यानी शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो संन्यास है। कौन सा है? संन्यास। यही बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अंग की बिंदी नहीं है और यहाँ पे सा दूसरा है और यहाँ पे भी सा दूसरा है, इसलिए संन्यास ये शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखा नहीं जा सकता है, जो देखा नहीं जा सकता है उसे कहते हैं अदृश्य। जो देखा जा सकता है उसे कहते हैं दृश्य। और दृष्टिहीन जो देखने के काबिल ना ही हो उसे दृष्टिहीन कहते हैं। जिसके पास देखने का कोई भी साधन ना हो या दृष्टि ना हो उसे दृष्टिहीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान गिर जाने का संदेह है। नहीं, मकान कोई संदेह थोड़ी होता है कि संदेह, देखो संदेह वहाँ पे होता है चोर ने एक आदमी को देखकर उस पर संदेह किया कि इसी ने वहाँ पे चोरी की होगी। यानी संदेह जो काम किया जाता है और उस पर किसी को पता नहीं होता है, वहाँ पर संदेह और शंका किया जाता है। ये तो मकान गिर जाने का डर है, सीधा सीधा क्या है? मकान गिर जाने का डर है। मकान गिर जाने का डर है, इसलिए संदेह के स्थान पर डर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द लिखना है। तो उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना या किसी से विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना, कोई चीज़ें उखाड़ कर फेंक देना। और फिर समानता मतलब क्या होता है? समानता मतलब होता है कि जैसे किसी में सेम चीज़ें उसी के बारे में कही जाए, उसे ही कहते हैं। जैसे मकान हो गया, घर हो गया, ठीक है, सब हट झोपड़ी हो गई, ये सब क्या है? ये सब समानार्थी शब्द हैं, समानता है इनमें। और फिर अपमान, जहाँ पर किसी की बेइज्जती की जाए वो अपमान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। यानी ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, इसमें कौन से प्रयोग? घड़े का पानी पिलाइए, यानी ठंडा घड़ा का पानी पिलाइए, घड़े का पानी पिलाइए। तो इसमें क्या हो जाए? रेखाखंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है किसी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। इसमें क्या हो जाएगा? पानी पिलाइए। ठंडे घड़े ठंडा घड़ा, घड़े का, बिल्कुल इसमें ये जो है बिल्कुल ही गलत वाक्य है। इसमें होता है घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ना कि ठंडा घड़ा। ये बताइए कहीं पे घड़ा भी ठंडा होता है? ऐसा नहीं, घड़े में जो पानी होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जो पानी होता है वो ठंडा होता है। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, क्योंकि घड़ा में जो पानी होता है हमेशा घड़े में होता है, ना कि पानी में घड़ा थोड़ी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशु किसका पर्यायवाची है? तो अंशु जो है वो किरण का पर्यायवाची। किरण मतलब क्या होता है? रोशनी होता है, जो मतलब ऊपर जैसे जो सूर्य तम निकलता है, जो नीचे पड़ती है, उजाला होता है, उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, उसे ही सूर्य की किरणें कहते हैं। आइए नेक्स्ट, आँख का चच हो जाएगा, अमृत, स्त्री, ये सब होगा नहीं, किरण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रदर्शनी प्रायः शहरों के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। यानी इसमें त्रुटि किस इसमें खंड में है? तो हो जाएगा प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें।
यानी प्रदर्शनी जो होता है प्रायः उन शहरों के उन स्थानों पर होता है लगाया, कोई ठेला थोड़ी है प्रदर्शनी का। जो प्रदर्शनी होता है एक मार्केट के नुमा होता है, यानी वहाँ पे आयोजित किया जाता है। प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित किया जाता है? जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सके। इसलिए खंड 2 में बिल्कुल त्रुटि हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? ये खंड 2 में त्रुटि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। जो बिल्कुल ही गरीब हो, जिसके खाने भी लाले पड़ रहे हों, वो हो जाएगा अकिंचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी द्वारा सारे भारत का एक सूत्र में क्या किया जा सकता है? उसे पिरोया जा सकता है। यानी हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? शोक मतलब होता है दुख, और इसका विलोम हो जाएगा हर्ष। हर्ष मतलब होता है खुशी या मोद प्रमोद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आविष्कार ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में अपना मत देकर क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन होगा? मतदान। चुनाव में जो अपना मत देता है वो हो जाता है मतदान। उसने मत अपना दान कर दिया। फिर मताधिकार क्या होता है? अपने अधिकार के बाद मत डालने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। मत पेटी जिसमें हम लोग मत डालते हैं उसे मत पेटी कहते हैं। मत विभाजन यानी जो अलग अलग उम्मीदवारों का को अपना मत देते हैं वो हो जाता है मत विभाजन। आइए अब हम लोग का शुरू होता है गद्यांश। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो धरती का वह जो क्या है? धारण करती है। धरती वो है जो धारण करती है। धारण मतलब क्या होता है? कि अपने अंदर हम लोगों को, जो धरती है वो अपने अंदर हम लोगों को समाहित करती है। सब क्या होते हैं? जीव इस पर रहते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग हैं, वो सारे कहाँ पे रहते हैं? वो सारे धरती पर रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें धारण कराती है। धर्म भी हमें धारण करता है। देखो पृथ्वी पर जो रहता है अपने अनुसार वो जीता है, अपने धर्म को मानता है, और अपनी अनुमति से अपने हर संस्कृति पे ही आदमी जीता है। ऐसा नहीं है कि कोई रूस में रह रहा हो, भारत का रूस थोड़ी भारत के अनुसार चलेगा, ना तो अमेरिका भारत के अनुसार चलेगा। भारत अपनी खुद की संस्कृति, अपने संविधान, अपने कानून प्रक्रिया के अनुसार चलेगा। यही इसके कहने का अर्थ है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धर्म ना हो तो हम काम ना कर सकें। यानी धर्म ना हो तो हम काम ना कर सके, अथवा हम जो धारण करते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं, वो धर्म है। जो मन में निश्चय कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, वही क्या है? वही धर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है जिससे हम क्या होता है? चित्त के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। यानी मन के विस्तार के, चित्त के विस्तार से अगर प्रेरणा पाते हैं तो फिर हम विकास और उन्नति में शिखर पर पहुंच जाएंगे, बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इस बार जितने भी गद्यांश आए हुए थे पेपर में, वो सारे गद्यांश बहुत ही इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें गद्यांश अच्छा ना आए, और जितने भी गद्यांश आते हैं वो हमको कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। अगर आप लोग ये 25 क्वेश्चन रोज अगर देखते हैं आप लोग को, तो आप लोग किसी भी हिंदी के बुक की आवश्यकता नहीं होगी। आप जब चाहेंगे, जब इसकी सारी सीरीज को आप लेते चले जाइए, आपको पेपर में कोई एक ना एक सेट आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, और 25 में 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एसएससी है वो सारे क्वेश्चनों को अपने रिपीट करती है, दोबारा पूछती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने शिफ्ट हो जाते हैं कि उसके पास मौका ही नहीं रहता है कि पेपर कहीं से ढूंढा जाए। इसलिए एसएससी जो होती है वो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के, उसी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के उसी का एनालिसिस करके उसी से क्वेश्चन बना के दे देती है। बस केवल चेंज क्या होता है? चेंज होता है जीके जीएस में करंट अफेयर्स का ही केवल चेंज होता है, और किसी पेपर में कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।